मातरम। भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं ओम प्रकाश लगे भारतीय सेना। दोस्तों, यूपी के अंदर जिस तरीके से दहशत योगी बाबा ने ना, जिस तरह से योगी बाबा जी वहाँ जो बैठे हुए हैं ना, एक मतलब किस तरीके से वो गुंडागर्दी में उतर आए, किस तरीके से वो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, इसके आपको पता चल गया होगा। प्रयागराज के अंदर, इलाहाबाद के अंदर, जिसका नाम ही प्रयागराज रख गया, मैं तो इलाहाबाद ही बोलता हूँ फिलहाल अभी। इलाहाबाद के अंदर जो है ना कि किस तरीके से स्टूडेंटों की बुरी तरह बर्बरता से पुलिस वालों ने पिटाई करी है, किस तरीके से उनको मारा कूटा है दोस्तों, और कितनी बुरी हालत उनकी कर दी है। ठीक है। और एक घटना लखीमपुर खीरी की है, जहाँ 15 वर्ष के बच्चे को पुलिस वालों ने, लखीमपुर खीरी के अंदर 15 वर्ष के बच्चे को पुलिस वालों ने बोर से मार के उसकी हत्या कर दी। 15 साल का बच्चा दोस्तों कितना होता है। ठीक है दोस्तों, भक्त बनना अच्छी बात है, अंधभक्त नहीं बनना। भक्त बनो, भक्त बनना तिरंगे बनो। ठीक है, देश के लोकतंत्र का बनो। ठीक है, भारत को ऊंचा उठाने में उसके सम्मान के लिए बनो। ठीक है, जो हमारा बेस है उसको तो हम पकड़ पाते नहीं है, लेकिन हमारी आंखों में पट्टी बंधी रहती है, हमारे पता कौन सा पर्दा लगा दिया गया है। ठीक है, जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर ना, योगी राज के अंदर ही योगी जी अपने बिल से एक बार भी अगर बाहर आए हैं तो बता दो कि कोरोना काल के अंदर जब कोरोना अपना तांडव कर रहा था, हॉस्पिटल में लोग रो रहे थे, तड़प रहे थे, किस तरह से वहाँ पे लोग मर रहे थे, किस तरह से वहाँ पे दवाइयाँ उपलब्ध नहीं की गई थी, किस तरीके से गंगा नदी में लाशें बही जा रही थी, जिसमें कंगना रनौत जिसमें हंगना रनौत का था, जो बोली थी ये लाशें यहाँ की नहीं। ठीक है, वो ये लाशें कहाँ की हैं? नाइजीरिया की लाशें हैं। युद्ध स्तर में इतनी लाशें बह रही थी, और इस तरीके से अभी दबंगता का प्रतीक ये योगी जी दे रहे हैं ना, बहुत शर्म की बात है। और ये देश के लिए एक बहुत ही मतलब शर्मसार घटना है कि देश के स्टूडेंटों को, जो आने वाले कल का भविष्य है, किस तरीके से रुद्रप्रयाग, किस तरीके से उनको वहाँ पर जो है इलाहाबाद के अंदर, ठीक है, इलाहाबाद के अंदर कितनी बुरी तरह उनको पिटा गया, कितनी बुरी तरह उनको टॉर्चर किया गया है, कितनी बुरी तरह से उन स्टूडेंटों की धुनाई की है। क्या मोदी योगी जी की आंखों में पट्टी बंधी हुई थी क्या? है वहाँ के कर्णधार है, उनकी जवाबदारी, वहाँ के सुप्रीमोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किस तरीके से वहाँ की उसको जो माफिया के नाम पे लोगों को डरा के बुलडोजर चला के, सिर्फ ये है कि मैं बुलडोजर चला दूंगा, मैं पुलिस वालों से मरवा दूंगा, खपवा दूंगा, कहने से कुछ नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ बहुत गलत हुआ है, बहुत शर्मसार घटना है। और वो मैं आपको सिर्फ एक बताना देना चाहता हूँ। ये देखो, ये पहले लिखा क्या ये बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि योगी जी को बोल देना कि कहते हैं हॉस्टल से हम जिंदा लौट आए, किसी तरह जान बचाकर जिंदा लौट आए हैं घर। हैं कितनी बुरी तरह से मारा, कितनी बुरी तरह पीटा हुआ है ये स्टूडेंटों को। ये देख लो योगी बाबा जी, आपकी तो शादी हो ही नहीं है। ठीक है, और आप जो बोलते हो ना कि 2 बच्चों से ज़्यादा लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, जैसे कि 2 बच्चे से ज़्यादा नौकरी नहीं मिलेंगी। ठीक है, मतलब ये नहीं है, समझ गए? जनसंख्या इसकी प्रॉब्लम नहीं है। जो कहते हैं अगर जनसंख्या प्रॉब्लम होती ना तो चीन सबसे गरीब देश होता और भूटान सबसे अमीर देश होता। ठीक है, मकसद, वजह ये नहीं है, वजह ये है कि खुजली कहीं और हो रही है और खुजलाया कहीं और जा रहा है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना, बहुत गलत हुआ है ये। जिस तरीके से मारा गया है ना, जिस तरह से स्टूडेंटों की पता नहीं क्या, जिस तरीके से पीटा गया, इतनी बुरी तरह से उनको टॉर्चर किया गया है, ये बहुत शर्मसार घटना है। लोगों की आंखों में पता नहीं कौन सी पट्टी बंधी है, मेरी समझ में नहीं आता है कि कौन सी पट्टी बांध के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये देखो कितनी बुरी तरह मारा हुआ है, ये देखो, ये देखो, ये है, ये ये जनता के वोट द्वारा ही योगी जी आप जो है ना, ये मुख्यमंत्री की सीट पे बैठ के काबिज हो। ये जो काबिलियत आपको दी है देश की जनता ने दी है वोट देकर। ठीक है, और जिस तरीके से आप गुंडागर्दी पे उतर आई है ना आपकी, मतलब किस तरीके से धुआंधार, इस तरीके से पिटाई कौन करता है? और 10 से बड़ी घंटा, ये देखो आपके बारे में, मतलब या तो रहा है आपके बारे में काफ़ी कुछ ये लिखा जा रहा है। इसमें लिखा है खूब माहौल बनाया लेकिन हार के खौफ से घर को लौट आया, ना मथुरा ना अयोध्या, बाबा मुख्यमंत्री की गोरखपुर वापसी हो गई, यहीं से लड़ेंगे चुनाव, जनता मत भेज कर ही मानेगी।
बहुत शर्मसार घटना है योगी जी, आप देख, और ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये 15 साल का बच्चा जो है लखीमपुर खीरी के अंदर, ये 15 साल का बच्चा है, पुलिस वालों ने इसकी जो है पुलिस थाने के अंदर हत्या कर दी। 15 साल का बच्चा है लखीमपुर खीरी के अंदर। लखीमपुर के अंदर कितने कांड हो चुके हैं अभी तक है? ये योगी जी की आंख में पट्टी बजी है क्या है? अपनी दादागिरी, अपनी गुंडागर्दी से क्या ये साबित करना चाहते हैं कि अब ये होगा भगवा भगवा करके, मतलब जात पात का खेल करते रहोगे क्या है? देश से कोई मतलब है, देश से, तिरंगे से, लोकतंत्र से कोई मतलब है? सिर्फ राजनीति से मतलब, नहीं राजनीति चमकानी है बस, हो गया। इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है क्या है? आपको बिल्कुल दिल पिघलता नहीं है किस तरीके से लोगों को पीटा, किसे मारा, किस तरीके से लोगों को बेदर से यूपी पुलिस पीट रही है, वो कर रही है किस तरह से वो। दोस्तों इतनी बुरी हालत है, किस तरीके से 15 साल के बच्चे को पुलिस थाने के अंदर पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई है। ये है योगी राज, ठीक है? इसको योगी राज नहीं बोलूँगा मैं, तो गुंडा राज बोलूँगा दोस्तों, ठीक है? और इस बार जो चुनाव है ना दोस्तों, चुनाव में वोट सोच समझ के देना, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तिरंगे के साथ हूँ, मैं देश के साथ हूँ, मैं लोकतंत्र के साथ हूँ, ठीक है? मैं व्यक्ति विशेष के साथ ही हूँ, मैं उसके पीछे चाटुकार करने वाला इंसान नहीं हूँ। जो देश का सम्मान करेगा, देश के हित करेगा और देश को आगे ले जाने की काबिल रखेगा ना, और गुंडागर्दी से परे होगा, मैं उसके साथ हूँ, ठीक है? और किस तरीके से ये किया हुआ है, टोटो की किस तरीके से पिटाई करी हुई है ये, ठीक है? राम मंदिर बनना अच्छी बात है, सबको अच्छी बात है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है? हिंदुत्व भी सबसे अच्छी बात है, ठीक है? मैं भी एक हिंदू हूँ, ठीक है? कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, सरकार है, हर जो भी यहाँ पे जाते हैं सबको अपनी जात, मतलब सबको यहाँ इस देश के अंदर रहने का हक है, यहाँ पैदा हुआ, सब कुछ उसका यहाँ का है। उसके बारे में कोई भी ज़बरदस्ती किसी चीज़ को वो नहीं कर सकता। किसी का नाम प्रियाराज रहता है, किसी का वो नाम बदलने से कोई चीज़ हकीकत चेंज नहीं हो जाती है, ठीक है? इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि हिंदू होने के नाते, ठीक है, अभी 74 बूचड़खाने देश के अंदर चल रहे हैं बीप के, ठीक है? गौ मांस के 74 बूचड़ खाने चल रहे हैं, 74 बूचड़ खाने चल रहा है, जिसमें से 10 बूचड़ खाने ना गैर मुसलमान लोगों के, 10 बूचड़ खाने गैर मुसलमान लोगों के हैं। क्या हमारे लोगों में इतनी काबिलियत है? सबसे पहले हम क्या है, गौ माता, गाय हमारी माता है, हमने उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, गाय को हम पूजते हैं और माँ समान मांगते हैं। लेकिन गाय की हालत इस देश के अंदर कितनी बुरी है, किस तरह से दुर्गति गाय की हो रही है हमारे देश के अंदर, क्या आप लोगों को पता नहीं है? किस तरीके से गौशाला के अंदर गाय किस तरीके से मर के, बिना पानी के, बिना खाने के, तरह के मर रही है। किस तरीके से इनको क्या कहते हैं, इनको काट काट के कितने बुरी तरह से लचर चर के इनको बेचा जा रहा है। इस चीज़ के बारे में आपको पता है, नहीं पता है? किस तरह से इनकी हत्या कर दी जा रही है, किस तरह से इनको मार दिया जा रहा है, उसका उदाहरण मैं आपको अभी, मतलब किस तरीके से गाय के। दोस्तों अभी मैं दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम सिर्फ एक व्यक्ति विशेष, एक पार्टी विशेष के पीछे तन मन धन से लग गए हैं। हम ये नहीं देखें कि हमारा बेस क्या है, हमारा मकसद क्या है, उसके बारे में हमें कोई मतलब नहीं। हमारी गौ माता की हालत क्या है, हमारी गौ माता को किस तरीके से सप्लाई किया जाए, किस तरीके से प्रेग्नेंट गायों को, किस तरीके से, जो प्रेग्नेंट गाय होती है उसका बीफ सबसे ज़्यादा महंगा बिकता है। सऊदी अरब से लेकर 25-50 देशों को हमारे देश से एक्सपोर्टर जो है बीफ का मीट सप्लाई करते हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि नहीं है कि हमारे देश के अंदर ही हम गौ माता मानते हैं, हमारा हिंदू राष्ट्र होने के बाद भी, ठीक है? 74 से हमारे पास बीफ के एक्सपोर्टर है, जिसमें से 10 लोग जो है गैर मुस्लिम है, ठीक है? और जो
जो प्रेग्नेंट गाय होती है ना, उसका बीफ सबसे ज़्यादा महंगा बिकता है। और इस तरीके से इसको कैटेगरी में बांटा गया, किस तरीके से गायों की हत्या की, किस तरीके से गायों की तस्करी, गौ मांस की तस्करी हो रही, किस तरह गायों को तस्करी करके किस तरीके से इधर से उधर किया जाता है, मिली भगत से करके। क्या ये देश की सरकार को नहीं पता है? अगर हिम्मत है मोदी जी में, अगर योगी जी में हिम्मत है ना, तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो इन जो 74 जो बूचड़ खाने जो अपेड़ा की तरफ से कहते हैं लाइसेंस से मिला हुआ, जो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से इनको लाइसेंस से मिला 74 बीफ खानों को। ठीक है, बीफ खाने 74 बीफ खानों के अंदर कितनी गाय कटती होंगी, कितनी प्रेग्नेंट गायों की हत्या की जाती होगी, कितने बच्चे वहाँ मार जाते हैं, कितने कटरे जो बैल होते हैं जो किसी काम के नहीं मान के लोग किनारे करके उनको बेच देते हैं, उनको जोत के लाते बेच देते हैं, उनको काट पीट के जो है विदेशों को सप्लाई किया जाता है। और देश के अंदर एक बीफ का मांस का व्यापार किस तरीके से चलता है ये लोग आपको भी पता है। इसमें 10 कॉन्ट्रैक्टर, जिसमें से अल कबीर जो है, अल कबीर बुजड़ खाना दुनिया इंडिया का सबसे बड़ा बुजड़ खाना, जिसका मालिक जो है सतीश सब्बरवाल है। ठीक है, मध्य पूर्व देशों में 35 से 40 देशों में ये जो है गाय का मीट गौ मांस को सप्लाई करता है ये बंदा। उसके बाद अरेबियन एक्सपोर्ट है, सुनील कपूर इसका ऑनर है। ठीक है, ये भी 35 से 40 देशों को हमारे वहाँ से गायों की हत्या करके उनके मांस को काट पीट के मशीनों द्वारा विदेशों को सप्लाई किया जाता है? किसी ने इस बारे में आवाज़ उठाई है? इसके बारे में कोई बोलने की ताकत नहीं रखता है। ना कोई मोदी प्रदेश के प्रधानमंत्री से पूछेगा, ना योगी से पूछेगा, किसे नहीं पूछेगा। ठीक है भाई, ये आना चाहिए। और जो बेस है उसके बारे में कुछ पता नहीं है। उसके बाद MKR एक्सपोर्ट है, मदन एवट इसका जो है ये दिल्ली में है। MKR का जो बीफ खाना बुचड़ खाना ये दिल्ली के अंदर है। मदन एवट जो है इसका ऑनर है। ठीक है, ये भी पूरा ऑल वर्ल्ड के अंदर बीफ सप्लाई करता है। इसके बाद होगा एवट कोल्ड स्टोर प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, इसका जो है सनी एवट है, पंजाब के मोहाली जिले के समगोली गांव में ये बूचड़ खाना है बीफ का, जहाँ पे गायों का युद्ध स्तर में कत्लेआम किया जाता है। ठीक है, लाइसेंस मिले वालों की बात बता रहा हूँ। लाइसेंस मिले जाए, ये गैर मुस्लिम लोग हैं जिनके बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद अल्लूर एक्सपोर्ट है, सुनील सूद इसका ओनर है। ठीक है, और नाम क्या रखे हैं, मुस्लिम नाम रखे हुए हैं सुनील। इसका उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के शेरनगर गांव में ये बूचड़ खाना है, जहाँ पे गायों का कत्लेआम किया जाता है। और यहाँ बूचड़ खानों में गायों को लाके डिलीवरी प्रेग्नेंट गायों की हत्या, क्योंकि महंगा मीट बिकता है, और अलग अलग वैरायटी के बैलों को झोटों को ला के काट पीट के यहाँ पर मशीनों से काट के दर्दनाक हत्या करके उनको यहाँ भेजा जाता है। ठीक है, उसका हो गया AOB। ठीक है, AOB बूचड़ खाना है, इसका OP अरोड़ा उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में है। ये OP अरोड़ा ये इसका ओनर है। ठीक है, जहाँ पे गायों का कत्लेआम किया जाता है। उसका पुणे प्रोडक्शन एक्सपोर्ट है। ठीक है, इसका जो है S शास्त्री कपूर है। ये तमिलनाडु के नक्काल परमती रोड पर, नक्काल जिले के परमती रोड के अंदर ये बूचड़ खाना है, जहाँ पे गायों का कत्लेआम किया जाता है। गाय बैल झोटे, ठीक है, जो किसी काम के नहीं होते हैं, पहले गन्ना खिंचवा सब कुछ, तो लास्ट में बेच दो और पैसा भी कमाओ, और लास्ट में उसको तड़पा के मार के वो करो। अश्वनी एग्रो एक्सपोर्ट है। ठीक है, तमिलनाडु के गांधीनगर के अंदर है, गांधीनगर के अंदर है। ठीक है, और इसका जो है के राजेंद्र इसका ओनर है, मालिक है इसका। ठीक है, जो इसका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसका मालिक है, जहाँ पर गायों का कत्लेआम किया जाता है। और महाराष्ट्र फूड प्रोसेसिंग कोल्ड स्टोरेज, ठीक है, सन्नी खट्टर इसका ओनर है। ठीक है, महाराष्ट्र के सतारा जिले के पलटन इलाके में, ठीक है, पलटन इलाके में ये बीफ की सप्लाई करता है। ये लोग जो है ना, ये गियर 74 बूचड़ खाने इंडिया के अंदर जो लाइसेंस मिला हुआ है, जिनको परमिट दिया गया है देश के अंदर, क्या वो प्रधानमंत्री के बिना परमिशन के होगा, देश के राष्ट्र के बिना परमिशन के होगा? है क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों को इसके बारे में पता नहीं है? क्या किसी को पता नहीं कि हमारा देश राष्ट्रीय हिंदूवाद देश है? क्या किसी को पता नहीं कि गाय को हम मानते हैं, गाय की पूजा करते हैं, गाय के गोबर से लेकर गौमूत्र तक का हम पूजने में इस्तेमाल करते हैं? क्या किसी को पता नहीं है इसके बारे में? है झंडा और डंडा पकड़ने से कुछ नहीं होता। ठीक है, एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अगर दम है, अगर हिम्मत है ना, पहले 74 जो भी बूचड़ खाने ना, इनको बंद करने की काबिलियत रखो, उसके बाद बात की बात करना। किस तरीके से बच्चों की पिटाई करके, स्टूडेंट की पिटाई करके, मार मार के उसके पीठ लाल कर दिया। किस तरीके से वो बच्चा 15 साल के बच्चे को जो है लखीमपुर खीरी के अंदर, ठीक है, उसको पीट पीट के 15 साल के बच्चे कहते हैं, 15 साल का बच्चा क्या होता है, या क्या उस पुलिस वालों के
बच्चे नहीं है, 15 साल के बच्चे की उम्र कितनी होती है यार, टीनेजर बच्चा, उसको क्या पता दुनिया में जुर्म क्या होता है, उसे क्या पता कि उसकी सज़ा क्या होती है। यहाँ पे कातिल ओबले मर्डर करने के बाद खुलेआम घूम रहे हैं, और यहाँ पे जो है ओपन गुंडागर्दी पे उतर आई है, पुलिस वर्दी पहनने पे गए और उसकी जवान उस पुलिस बच्चे की हत्या कर दी है। हैं, यह है तुम्हारी गुंडागर्दी। 2-4 मकान गिराए, बुलडोज गिराने से आपका सीना योगी जी चौड़ा नहीं होगा। और चुनाव आ गए, 10 मार्च के बाद है ना, मर जाने की तैयारी कर लेना आप भी, ठीक है। अभी तक जो कर लिया, ठीक है, लेकिन इस बार आप नहीं आ पाओगे। हम भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएंगे, हम देश के साथ हैं, तिरंगे के साथ हैं, लोकतंत्र के साथ हैं, ठीक है। अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपने हुनर के हिसाब से हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार ना आप ना ही आओ तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि हिंदुओं के लिए भी, देश के लिए भी, और यहाँ के सब के लिए आप एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हो। रीज़न क्या है पता है? क्यों? क्योंकि आप सिर्फ एक इमोशनल टच लेके लोगों को वोट मांगने के लिए खींचने की कोशिश करते हो, जो एक गलत है, ठीक है। अगर आप में कुव्वत है, आप में दम है, मैं आपको बोलता हूँ योगी जी, अगर आप में दम है ना, और मोदी जी यदि आप में दम है, तो मेहरबानी करके 74 जो ये गायों के बूचड़ खाने हैं ना, जिनको लाइसेंस दे रखा आप ही लोगों ने, ठीक है, इनको बंद करके दिखाओ आप, ठीक है। हिंदू राष्ट्र होने के बाद, गाय माता हमारी होने के बाद, गोबर से लेके गौमूत्र ले लेते, लेकिन उसके चमड़े का व्यापार करने में तुम लोग सबसे आगे, उनका मांस बेचने में सबसे आगे, और उसके और लास्ट में कहते हैं कि क्या नाम कहते हैं, हम हिंदू, फलाना हिंदू, ठिकाना हिंदू करके, हैं। योगी जी, जनता बहुत समझदार है, ठीक है। इस बार ये चीज़ नहीं चलेगा, ये चाल अब चलने वाली नहीं है दोस्तों। सभी देश की जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमने हिंदू राष्ट्र की जहाँ पे बात करते हैं ना दोस्तों, सब कास्ट बराबर होती है, ठीक है। कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख सरदार है, मैं कहता हूँ चीर कर देखो न सो एक खून की धार है, सब बराबर, सबको रहने का हक है, सबको बराबर समान अधिकार है, ठीक है। और जो गलत करता है, देश के खिलाफ करता है, चाहे कोई भी कास्ट का हो, उसको डायरेक्ट फांसी में लटका दो, उसकी गर्दन काट के नॉर्थ कोरिया की तरह अलग कर दो, सौ में कलम गर्दन कलम कर दो, उसकी धड़ से अलग कर दो, कानून को सख्त करो, और फिर देखो कैसे लोग सब लाइन पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे गुंडागर्दी से नहीं, लोकतंत्र, तिरंगे के सम्मान और इज्जत के लिए ना बहुत कुछ करना बाकी है, अभी काम कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। 2014 में देश आज़ाद नहीं हुआ है, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। जो चमचे बोलते हैं ना 2014 में देश आज़ाद हुए हैं, ठीक है, जो यहाँ की देश की खाते, तिरंगे की खाते हैं, और जिन्होंने शहीदों को भी बदनाम करके रख दिया, उसके भी कोई कुछ नहीं बोला, और किस तरह से किसानों की वहाँ पर हत्या कर दी गई, किस तरह से गाड़ी ऊपर चढ़ा दी गई, सबके मुंह में दही जम गया था, उसमें कोई कुछ नहीं बोला, शर्म आनी चाहिए, ठीक है। ऐसे 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 नियम से, ऐसे कार्य करने की शैली से ना, ठीक है, ना होना ही अच्छा है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।